मूवी की शुरुआत में हमें कुछ सोल्जर्स के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि एक घने जंगल से होकर आगे बढ़ रहा होता है। इनमें से सबसे आगे जीबारो नाम का एक सोल्जर होता है। यहाँ पर जीबारो बहरा था, इसलिए उसे किसी भी तरह की आवाज सुनाई नहीं देता था। और तभी इन लोगों में से एक सोल्जर जीबारो के पास आता है और उसे इशारा करके दूसरी तरफ से चलने के लिए बोलता है, जिसे देखते ही वहाँ पर सारे सैनिक दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। अब ये लोग जंगल में चलते चलते काफी थक चुके थे, इसलिए ये सभी लोग आराम करने के लिए एक जगह रुकने का फैसला करता है और सभी लोग मिलकर एक झील के पास आराम करने के लिए रुक जाता है। उसके बाद वहाँ पर जीबारो अपने घोड़े को एक पेड़ में बांधकर पास ही की झील में पानी पीने के लिए जाता है। और जब वो झील के पास पहुंचकर पानी पीता है तो उसे वहाँ पर एक सोने का टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और वो उस सोने के टुकड़े को अपने पास रख लेता है। लेकिन जीबारो को ये बात पता नहीं होता कि पानी के अंदर से किसी ने छुपकर उसे ही देख रहा है। उसके बाद जीबारो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे पानी में कुछ हलचल महसूस होता है, इसलिए वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। उसके बाद जीबारो वहाँ से चला जाता है और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर किसी तरह का काला जादू करने वाला होता है। लेकिन तभी उधर पानी से सायरन नाम की एक गोल्डन लेडी बाहर निकलती है। उसके बाद वो पानी के ऊपर ही अजीब तरीके से डांस करने लगती है और डांस करते करते वो जोर जोर से चिल्लाना भी शुरू करती है और उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर हुई सभी सोल्जर पागल हो जाते हैं। उसके बाद वो सभी लोग उस आवाज की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है और जब वो लोग सायरन को देखती है तो सभी लोग उसे पाने की चाहत में एक दूसरे से लड़ते हुए पानी की ओर जाने लगता है। यहाँ पर सायरन की आवाज से सभी लोग एग्रेसिव हो जाते हैं और अपने ही साथी को मारने लगता है ताकि वो सायरन को पा सके। और उनमें से जितने भी लोग अभी तक बचे हुए थे वो लोग भी पानी में डूबकर मर जाते हैं। लेकिन सायरन की आवाज से जीबारो को कुछ भी असर नहीं हो रहा था, इसीलिए उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि वो कुछ भी सुन नहीं सकता था। अब यहाँ पर जीबारो के अलावा बाकी के सभी लोग एक दूसरे से लड़कर और पानी में डूबकर मर चुके थे, इसीलिए अब जीबारो अकेले होने की वजह से वो एक दूसरे को देख लेता है, जिसे देखते ही सायरन जीबारो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए फिर से डांस करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन जीबारो पर उसकी आवाज का कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर सायरन काफी हैरान होती है, क्योंकि आज तक कोई भी उसकी आवाज से नहीं बच पाया था। सायरन जीबारो को अपनी ओर खींचने के लिए काफी कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज से जीबारो को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो वापस पानी के अंदर चली जाती है। लेकिन ये सब देखकर जीबारो काफी डर जाता और उसे अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। और तभी वहाँ पर फिर से सायरन अपना सर पानी से बाहर निकालकर जीबारो को गौर से देखने लगती है। दरअसल यहाँ पर सायरन जीबारो पर अट्रैक्ट होने लगी थी, क्योंकि उसे लगता है कि जीबारो के अंदर कोई खास बात है, इसीलिए उसकी आवाज से उस पर कोई असर नहीं हुआ। मगर इधर जीबारो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो जल्दी से अपने घोड़े में बैठकर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागते भागते वो एक बड़े से पेड़ से टकराकर नीचे गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर के बाद उसे होश आता है, लेकिन वो काफी थक चुका था, इसीलिए वो एक नदी के पास जाकर आराम करने लगता है। और जब रात में वो सो रहा होता है कि तभी सायरन पानी से बाहर आकर डांस करते हुए जीबारो के पास जाती है। लेकिन जीबारो को उसके आने के बारे में कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वो सुन नहीं सकता था। उसके बाद वो जीबारो के साथ ही सो जाती है। अब अगले सुबह जब जीबारो की नींद खुलती है तो वो अपने सामने सायरन को देखता है, जो कि उसके साथ लिपट कर सो रही थी। उसके बाद वो सायरन के बॉडी में लगे हीरे मोती को देखने लगता है, लेकिन तभी सायरन भी उठ जाती है और जैसे ही सायरन उठती है तो वो यहाँ से भागने लगती है, जिसे देखते ही जीबारो उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो उसके हाथ में कुछ सोने का टुकड़ा फंस जाता है, क्योंकि सायरन की पूरी बॉडी सोने चांदी से बनी हुई थी। इस सोने और चांदी को देखकर जीबारो समझ जाता है कि सायरन के पूरी बॉडी में बेशकीमती सोने हीरे लगे हुए हैं, जिसे देखकर जीबारो काफी हैरान हो जाता है। उसके बाद अब उसको भी सायरन को पाने की इच्छा जाग जाती है, इसलिए जीबारो भी सायरन का पीछा करने लगता है। उधर सायरन भी लगातार नदी में बहते हुए एक झरने के ऊपर चली जाती है और जीबारो को देखकर डांस करने लगती है। और इधर जीबारो भी नदी के किनारे पर आकर अपने तलवार निकालकर नीचे रख देता है। उसके बाद वो भी धीरे धीरे सायरन की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर सायरन को भी ऐसा लगता है कि शायद जीबारो भी उसे प्यार करने लगा है, इसलिए वो भी जीबारो के पास जाती है और ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो जाता है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सायरन के होठों पर भी हीरे लगे हुए थे, जिस वजह से जीबारो के होठ कट जाते हैं और उसके होठों से खून आने लगता है। लेकिन सायरन अपने आप को नहीं रोक पा रही थी और यही मौका देखकर जीबारो सायरन को नदी के किनारे में ले जाकर उसे अपने सर से मारकर बेहोश कर देता है। दरअसल यहाँ पर जीबारो को सायरन पर कोई प्यार नहीं था, वो तो सिर्फ उसके शरीर में लगे सोने चांदी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने ये सब नाटक किया था। इसके बाद जीबारो सायरन के बॉडी में लगे सभी सोना चांदी हीरे मोती निकाल लेता है
जिस वजह से सायरन काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है, लेकिन इस बारे में जीबारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो सायरन की पूरी बॉडी से सभी सोने चांदी निकालने के बाद वो उसकी बॉडी को नदी में फेंक देता है और वो सभी सोने लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब उधर सायरन की बॉडी पानी में बहते हुए उसी तालाब में आ जाती है जहाँ पर उसकी बॉडी अचानक नीचे चली जाती है और वहाँ पर उसका पूरा ब्लड भी पानी में बहने लगता है। इधर जीबारो भी यहाँ से निकल रहा था, लेकिन सोने का वजन काफी ज्यादा होने की वजह से उसे काफी दिक्कत हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसे लेकर लगातार आगे बढ़ता रहता है। मगर कुछ दूर जाते ही वो काफी थक जाता है, इसलिए वो नदी के पास जाकर पानी पीने लगता है। लेकिन तभी उस पानी में भी सायरन की खून आ जाता है और जब वो पानी जीबारो पी लेता है तो तभी अचानक उसका ध्यान खून पर जाता है। लेकिन तब तक वो खून पानी के साथ जीबारो के पेट में जा चुका था, इसलिए अब धीरे धीरे यहाँ पर जीबारो की हालत खराब होने लगती है और उसके दिमाग में भी बहुत अजीब सी आवाज सुनाई देने लगता है। यहाँ पर उसको ये सारी चीजें पहली बार सुनाई दे रही थी, इसलिए वो इन सभी आवाजों को सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है और वो पागलों की तरह हरकत करने लगता है, क्योंकि उसने आज तक किसी भी तरह का आवाज नहीं सुना था। उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और शांत होकर एक जगह पर बैठ जाता है। और अब कुछ देर के बाद जब वो यहाँ से निकलने ही वाला होता है कि तभी पानी से सायरन बाहर आती है। यहाँ पर सायरन अभी भी जिंदा होती है। सायरन पानी से बाहर निकलने के बाद जब वो अपनी बॉडी को देखती है तो वो अपने आप को ऐसी हालत में देखकर काफी दुखी होती है, क्योंकि उसके बॉडी में जितने भी सोना चांदी थे वो सब जीबारो ने निकाल चुका था, जिसे देखकर उसे एहसास होता है कि असल में जीबारो ने उसे नहीं बल्कि उसके सोने चांदी से प्यार किया था। और वही हमें जीबारो को दिखाया जाता है जो नदी के किनारे बैठा होता है और तभी सायरन ने भी जीबारो को देख लेती है, जिसे देखते ही वो डांस करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन इस बार जीबारो सुन सकता था, इसलिए वो भी सायरन की आवाज सुनकर उसकी तरफ खींचा चला आता है और वो चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाता। यहाँ पर जीबारो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि वो खुद को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी धीरे धीरे करके पानी के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो पानी के अंदर जाते हैं तो तभी उसकी हालत भी उसके साथियों के जैसे ही हो जाता है, जहाँ पर जीबारो भी धीरे धीरे पानी में डूबकर वही मर जाता है। और तभी हमें पानी के अंदर काफी सारे कंकाल को दिखाया जाता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि सायरन ने यहाँ पर उनके अलावा काफी सारे लोगों को भी मार चुका है। और अब उधर सायरन के पास भी कुछ नहीं बचा था, जिसे देखकर वो काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने जिस इंसान से पहली बार प्यार किया था उसने ही उसे धोखा दिया था। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।